आज ही के दिन 2 साल पहले यानी कि 26 मई 2014 को देश की राजनीति में एक बदलाव आया। एक नई इबारत लिखी गई। 30 सालों बाद देश की 125 करोड़ जनसंख्या ने एक अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर बिठाया। ये जश्न, ये उमंग और ये जोश था भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का। और इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तक। देश ने जो सम्मान, प्यार और समर्थन उन्हें दिया वो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। अच्छे दिन, वाह। भाइयों बहनों, आज से लेकर के वहां तक की ये यात्रा है। आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, इसको पूरा करने में शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को भी विश्वास दिलाता हूं, हमारा मकसद है सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विकास। एक चाय वाले का सफर यहां तक पहुंचना अपने आप में दिखाता है कि आखिर क्या है भारतीय लोकतंत्र की मजबूती। ये उसी का एक प्रतीक है। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया न त्वं हम कामये राज्यम न मोक्षं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे पर्दन नव जाले हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया नरकर्मी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया
जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं, मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें। कॉल करें 1800-120-2838। ये अपार जीत, ये बहुमत की जीत और ये सत्ता तक पहुंच बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी से जुड़ी है बड़ी सारी उम्मीदें भी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये उम्मीद उस आम इंसान की थी जो देश के दूर गांव में बैठकर बिजली का इंतजार कर रहा था। ये उम्मीद उस उद्यमी की थी जो अपने उद्योग को विस्तार देना चाह रहा था। ये उम्मीद उस पढ़े लिखे युवक की थी जिसके पास डिग्री तो थी पर नौकरी नहीं थी। और यही उम्मीद उस किसान की भी थी जो बर्बाद फसल से आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। यानी पूरे देश भर की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जुड़ चुकी थी और इसी उम्मीद और एहसास के साथ पहली बार नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में कदम रखा और सिर्फ कदम ही नहीं रखा बल्कि शीश झुकाकर देश को आर्थिक तरक्की में ले जाने का प्रयास भी किया।
नरेंद्र मोदी ये समझ गए थे कि देश की जनता ने उन्हें प्रचंड जीत दिलाकर ये संदेश दिया है कि देश अब बदलाव चाहता है। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। गरीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक सब देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आम जनता की उम्मीदों का ख्याल रखते हुए जब पहली बार संसद में उन्होंने अपने दिल की बात कही तो ये देश के करोड़ों लोगों के दिलों की बात बनी। नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए। जिम्मेदारी थी देश को आगे लेकर चलने की, जिम्मेदारी थी समाज के हर तबके को साथ लेकर आगे बढ़ने की और आम लोगों की जद्दोजहद, रोज रोज की जद्दोजहद से छुटकारा पाकर बड़े सपने देखने की ताकत देने की। ये देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है, यह देश हमारे किसानों ने बनाया है, हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है, हमारे उन नौजवानों ने बनाया है, क्योंकि अन्न के भंडार भर करके मेरा किसान भारत मां की उतनी ही सेवा करता है जैसे जवान भारत मां की रक्षा करता है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर 16वें प्रधानमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया तो तमाम बातें निकल कर आईं और एक बार सपने फिर से जमा हो गए। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवीय की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी, वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। देश के विकास की रफ्तार में तेजी आने लगी थी। नई योजनाएं, नए फैसलों से देश में बदलाव शुरू हो गया था। देश की आन बान और शान की कहानी
देश की सीमाओं से परे विदेशों में भी पहुंचने लगी थी। इसी नब्ज को समझते हुए देश में और अधिक विदेशी निवेश लाने की जरूरत थी और फिर दूरदर्शी इरादों के साथ विदेशों में भी भारत का परचम लहराने लगा। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। मैंने उनको कहा, भाई देखिए, मैं चाय बेचते बेचते यहाँ आया। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं बहुत ही सामान्य इंसान हूं। मेरा बचपन भी ऐसा ही बीता है और छोटा हूं, इसलिए मेरा मन भी छोटे छोटे काम करने में लगता है। और छोटे छोटे लोगों के लिए काम करने में मेरा मन लगता है। लेकिन छोटा हूं, इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रहा है। पहली बार प्रवासी भारतीयों को गर्व महसूस हुआ और इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, भारत में कोई है जो उनकी चिंता करता है, उनके सुख दुख के साथ खड़ा हुआ है। और वो ही नहीं, बल्कि देश की 125 करोड़ जनसंख्या भी साथ खड़ी हुई है। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। लोग सोचते थे कि हम पास पास है, लेकिन अब दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी हैं। The reform of the Security Council
within a fixed time frame had become an urgent and important task. पिछले 18 महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है। जीवन की खुशहाली में न आने दे एक भी विराम। समय पर करें अपनी बीमा किश्त का भुगतान। याद रहे 25 से 31 मई तक आपके बीमा प्रीमियम की राशि अपने बैंक के बचत खाते में अवश्य जमा रखें। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सिर्फ 12 रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र बीमा एजेंट से संपर्क करें। जनहित में जारी। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बेटियों को पढ़ाकर परिवार बन रहा है, गरीब को बिना सहारा कारोबार वो कर रहा है। किसान की फसल को बीमा कवर मिल रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें। कॉल करें 1800-120-2838। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखते ही देखते भारत की ताकत बढ़ने लगी, अर्थव्यवस्था कुलांचे मारने लगी और पूरी दुनिया ने भी इसका लोहा माना। और भारत का बढ़ता आत्मविश्वास, बढ़ता आत्मगौरव और बढ़ती ताकत का ही नतीजा था कि दुनिया के तमाम देश दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए यहां पहुंचे। देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान सरकार की प्राथमिकता में है।
खेती करने के तरीके में बदलाव आ रहा है तो किसानों का आर्थिक स्तर भी सुधर रहा है और यही बदलाव देश को आर्थिक तरक्की की ओर ले जाएगा। देश की एक बड़ी आबादी अभी भी हमारी आर्थिक व्यवस्था से सीधे सीधे तौर पर जुड़ी नहीं थी। एक बड़ी आबादी के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी और पिछले 2 साल इसी बात के गवाह रहे हैं। चाहे वो जनधन हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हो, सीधे सीधे एक बड़े वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के दायरे के अंदर लाया गया है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब सत्ता संभाली तो पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही थी और इसलिए जरूरत थी बुनियादी ढांचे में ज्यादा निवेश की और ऐसा ही फैसला लिया एनडीए की सरकार ने। इसलिए ध्यान दिया गया बंदरगाहों पर, रेलवे पर और सड़कों पर। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया ताकि विदेशी निवेशक आकर्षित हो सके और इसी का फल है कि आज भारत के पास विदेशी निवेश सिर्फ 2016 में 63 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और इसके तहत छोटे और मझोले उद्योगों को भी शामिल किया गया और देश भर में उद्यमियों को खड़ा करने के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई, जिसका फल आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश।